जहाँ पर हम लोग जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, गायत्री मंत्र का एक संकल्प लेते हैं कि इतनी अवधि में उसको पूरा करेंगे, उसके साथ जो प्रक्रिया अनन्य भाव से जुड़ी हुई साथ में जुड़ गई है, वो प्रक्रिया तपस्या की प्रक्रिया है। और तपस्या की प्रक्रिया के मूल में दोस्तों उन कर्मों को क्षय करना है जो जन्म जन्मांतरों में भटकने के बाद हमारे अंतःकरण पर छा गए, पता नहीं चलते, दिखाई नहीं पड़ते, पर कर्म की गति है, उसी के अनुसार जीवन में सारी गतियाँ होती हैं। बाहर जितना विस्तार दिखाई पड़ता है वो अंदर की अभिव्यक्ति, अंदर का रिफ्लेक्शन है। अंदर अंधेरा है तो बाहर भी अंधेरा हो जाता है, सामाजिक परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं, बाहर व्यक्ति के जीवन में संकट आने लगते हैं, शरीर में रोग आने लगते हैं, मन में संताप आने लगता है, और अंदर प्रकाश आ जाए तो बाहर सुख, शांति, मन में स्थिरता, सामाजिक जीवन में समरसता, ये सब प्रकट हो जाते हैं। उसके लिए कर्म को सही करना जरूरी है। बाहर की तरफ प्रयास मत करिए दोस्तों, अंदर की तरफ प्रयास करना जरूरी है। ये जो कर्म है अद्भुत चीज़, कर्म को करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है, पर उसके परिणामों को चुनने की पराधीनता है। कर्म आप मन माफिक कर सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसा करने के लिए स्वतंत्रता है। दुर्योधन बुरा कर्म करता है तो प्रकृति रोकने के लिए नहीं जाती, रावण बुरा कर्म करता है तो प्रकृति टोकने के लिए नहीं जाती, दुशासन बुरा कर्म करता है तो प्रकृति रोकने के लिए नहीं जाती। पर जब कर्म को करने के बाद उसकी भावना के अनुरूप, तीव्रता के अनुरूप, इंटेंशन के अनुरूप, इंटेंसिटी के अनुरूप पुरस्कार की, दंड की, पाप की, पुण्य की, शुभ की, अशुभ की, अच्छे की, बुरे की व्यवस्था बन जाती है, तो भोगने के लिए रावण को भी विवश होना पड़ता है। उससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं। ये जो कर्म की व्यवस्था है इसको समझ लेना जरूरी है दोस्तों। जो पहली बात कर्म के साथ जरूरी है वो ये जरूरी है कि कर्म से किसी को मुक्ति नहीं। यहाँ से लेकर जहाँ तक भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश बैठे हैं, उन तक, जहाँ तक प्रकृति की पहुँच है वहाँ तक कर्म की पहुँच, किसी को मुक्ति नहीं। जब प्रकृति भगवान को नहीं बख्शती तो हमें कैसे बख्श देगी। उनसे भी कर्म हो जाए तो उनको भी धरती पर आकर के उसका त्राण करना पड़ता है। भगवान राम का रूप लेना पड़ता है, भगवान कृष्ण का रूप लेना पड़ता है, किसी का भी आप रूप लेकर के आए, पर आपको आपके कर्म से मुक्त होना पड़ता है। जब उनकी मुक्ति नहीं है तो हमें छोड़ने वाला कौन है। कर्म की दुनिया में आपने जो किया है वो प्रकृति आपके सामने ला करके उपस्थित कर देगी, जैसा आपने किया है वैसा ला करके रख देगी। धृतराष्ट्र के जीवन में कथा आती है कि धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि एक बात बताइए, मेरे सारे के सारे पुत्र मर गए और मैं अभी तक राजा बना बैठा हूँ, नेत्रहीन हूँ, ऐसा मैंने क्या कर्म किया था जो मुझसे जो है इतनी बड़ी त्रुटि हुई कि मुझे इस रूप में सारा जीवन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा मैंने वेदव्यास ऋषि से पूछा था और उनने 72 जीवन पिछले टटोल करके देखे, और उनने पाया कि पिछले 72 जीवनों में ऐसा कोई कर्म मुझसे नहीं घटा था कि मुझे ये परिणाम देखने को मिले। भगवान कृष्ण बोले कि यदि वो 73वां देख लेते तो आपकी जिज्ञासा का समाधान हो जाता। बोले 73वें में आप राजा थे, राजा बन करके आप एक हिरण के पीछे पीछे भागे और हिरण जो है झाड़ियों में जाकर के गुम हो गया। अब बोले झाड़ियों में जाकर के गुम हुआ तो आपको गुस्सा आया, गुस्से में आकर के आपने झाड़ियों में आग लगा दी, सूखी झाड़ियों में। तो हिरण तो बहुत अंदर चला गया था, हिरण का तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर एक सांप का बिल था, तो सर्पणी जो है अंधी हो गई, उसके 100 बच्चे थे, मर गए। बोले आप उस कर्म का दंड अभी भुगत रहे हैं, ये उस कर्म का दंड है, 73 जन्मों के बाद लौट करके आया है। तो दोस्तों कर्म लौट करके आ जाता है कहीं पर भी आप हो, क्योंकि भगवान ने कर्म के आधार पर तो दुनिया ही बनाई है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म के अनुसार इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, जो जैसा करता है वैसा भुगतना पड़ता है। जब तक कर्म है तब तक संसार में जन्म लेना पड़ता है। जैसे ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब उसको बोलते हैं कर्म मुक्त। इसीलिए बोलते हैं कर्म से मुक्त, कि जैसे ही वो कर्म से मुक्त हो गया उसके बाद उसका इस सृष्टि में, संसार में आने का कोई कारण नहीं रह जाता। वो मुक्त हो गया है, उसके बंधन शेष नहीं रह गए, वो चला जाएगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।